यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है निर्गमन अध्याय 33 श्लोक 12 से 23। मोशे ने यहोवा से कहा, आपने मुझे यह जवाबदारी दी कि इन लोगों को उस देश में ले जाऊं, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप किसे मेरे साथ वहां भेजेंगे। और आपने यह आश्वासन भी दिया है कि तुम्हें तो मैं तुम्हारे नाम से जानता हूं और मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। अब मुझ पर आपका अनुग्रह है तो मुझे आपकी गति समझा दीजिए, ताकि मैं आपको समझ सकूं तथा आपका अनुग्रह जो मुझ पर है वह हमेशा रहे, और यह भी याद रखे कि यह जाति भी आपके लोग है। यहोवा ने कहा, तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति बनी रहेगी तथा मैं तुम्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। यह सुन मोशे ने कहा, यदि आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दें। अब यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहेगी तो सब लोग यह कैसे जानेंगे कि आपका अनुग्रह मुझ पर और इन लोगों के साथ है, और कौन सी ऐसी बात है जो हमें दूसरे लोगों के सामने अलग दिखाएगी। यहोवा ने मोशे से कहा, मैं तुम्हारी इस बात को भी मानूंगा जो तुमने मुझसे कही, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है और तुम्हारा नाम मेरे हृदय में बसा है। यह सुन मोशे ने कहा, मुझे अपना प्रताप दिखाएं। यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे सामने से चलते हुए अपनी भलाई तुम्हें दिखाऊंगा और मेरे नाम की घोषणा करूंगा, और मैं जिस किसी पर चाहूं कृपा दृष्टि करूंगा और जिस किसी पर चाहूं करुणा। फिर यहोवा ने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देखने के बाद जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, जहां मैं हूं इस स्थान के पास वाली चट्टान पर खड़ा होना। जब मेरा प्रताप वहां से होकर आगे बढ़ेगा, मैं तुम्हें चट्टान की दरार में छिपा दूंगा और वहां से निकलने तक तुम्हें अपने हाथ से ढांपे रखूंगा। फिर मैं अपना हाथ हटा लूंगा, तुम उस समय मेरी पीठ को देख पाओगे, मेरा मुख तुम्हें दिखाई नहीं देगा। विश्वास के साथ जीने में कठिनाई का समय आ सकता है। चलिए मोजिज की ओर देखते हैं। प्रभु की सेवा करने के लिए उन्हें कई डरावनी चुनौतियों के बावजूद विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेना पड़ा। फिरौन के महल में बड़े हुए मोजिज को मिस्री शासक के गर्व के बारे में, साथ ही हिब्रू श्रम के महत्व के बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए उन्हें परमेश्वर के आदेश को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी जनता को दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। जैसा कि यह निकला, मोजिज का काम वास्तव में तब शुरू हुआ जब वे छूट गए थे। उसके बाद उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक हिब्रू लोगों का नेतृत्व किया। जब वे परमेश्वर का अनुपालन नहीं करते थे तो उनके लिए हस्तक्षेप किया, और जब वे मुसीबत का सामना करते थे तो प्रभु से बचाव के लिए पुकारा। मोजिज का जीवन परीक्षाओं और त्याग से चिह्नित था, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध से आकारित हुआ था। हर वह कठिनाई जिसने उनके आत्मनिर्भरता को हटा दिया, उसने प्रभु में उनके विश्वास को मजबूत किया। जब एक नई चुनौती उठी, मोजिज ने पहले परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन और प्रदान के लिए मुंह मोड़ा। धर्मशास्त्र हमें बताता है कि संकट प्रभु के साथ गहरी मित्रता उत्पन्न करता है। मोजिज का जीवन इसे दर्शाता है, और यही हमारे लिए भी सच है। कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। हम उन्हें टालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं और असफल हो जाएं। एक बुद्धिमानी दृष्टिकोण है कि हर चुनौती का सामना करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। What is Hosanna the Chaki